राणा सांगा गद्दार थे। राणा सांगा ही और बाबर को इस हिंदुस्तान में लाया था। राणा सांगा ने देश के साथ गद्दारी की। राणा सांगा ने देश के साथ गलत किया और राजपूत समाज डरपोक है, कायर है। तो दोस्तों, एक मुद्दा चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक कोई पार्टी का कोई आदमी है, रामजी लाल। अगर मैं कहूँ तो आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। सभी हिंदू आपस में जातिवाद को छोड़िए। और जो राणा सांगा गद्दार है देश के लिए, तो आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। अगर राणा सांगा नहीं होते तो आज मैं इस हिंदुस्तान में खड़ा होकर वीडियो नहीं बना रहा होता। जिसके शरीर पे 80 घाव हों, एक आंख गंवाने के बावजूद, एक हाथ कटाने के बावजूद उन्होंने 2 से 4 घंटा युद्ध लड़ा हो खानवा का। आज वो और देश की औलादें राजपूतों की वीरता पर उंगलियां उठा रही हैं, राजपूतों के संस्कारों पर उंगलियां उठा रही हैं, जिनके कुल में कभी देश में कभी इस देश के लिए बलिदान नहीं दिए हों। भगवान महापुरुष किसी भी जाति के हों, मेरा फर्ज बनता है कि राणा सांगा जी को पूरा सम्मान देना। अगर रामजी लाल किसी भी समाज से या मेरी समाज से आते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, किसी समाज की छाती पर वार करोगे, क्या उनको झेल पाओगे? तुम फिर माफ़ी मांगोगे, अपने जान की भीख मांगोगे, बार बार किसी को उकसाओगे, बार बार किसी के इतिहास को छेड़ोगे, बार बार महापुरुषों को गद्दार बताओगे। फिर तुम सोच रहे हो कि माफ़ी मांग कर राजपूत तुम्हें माफ़ कर देंगे, तो ऐसा दोस्त नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं, मैं महाराणा प्रताप जी को भी मानता हूं, मैं पृथ्वीराज चौहान जी को भी मानता हूं, मैं दादा सूरजमल जी को भी मानता हूं, और मेरे घर में वो सभी मूर्तियां लगी हैं। किसी भी समाज, किसी भी जाति से निकलकर अगर इन महापुरुषों ने रक्षा के लिए, भगवे के लिए, बहन बेटियों के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, 10-10 पीढ़ियाँ मुगलों से राजपूतों की लड़ी हैं। इतिहास हमने पढ़ा है राजपूत समाज का। भाई साहब, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। जो सोने की थालियों में महलों को छोड़कर जंगल में घास की रोटियां खाकर अगर बहन बेटियों की इस हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं, तो वो हमारे लिए लड़े। तभी आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। वीडियो को दोस्तों शेयर करना, लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे लोगों को हम जवाब दे सकें। और राजपूत समाज को हमारी तरफ से पूरा समर्थन है। राणा सांगा नहीं होते तो तू आज इस देश में नहीं होता। ये कोई राणजी लाल, इसका नाम। राणा सांगा नहीं होते तो तू सांसद नहीं होता। राणा सांगा नहीं होते तो तू इस हिंदुस्तान में नहीं होता। राणा सांगा नहीं होते तो तेरा नाम कहीं इकबाल अंसारी होता। राणा सांगा नहीं होते तो तू चैन से खा नहीं रहा होता। और मैं पूछना चाहता हूं, जिस संसद के अंदर ये खड़ा होकर राणा सांगा को गद्दार बोल रहा था, क्या उस संसद के अंदर हिंदुओं में से कोई ऐसा नेता नहीं था जो राणा सांगा की वीरता को जानता हो? अगर आज तुम राजपूतों को ऊपर उंगलियां उठाओगे तो हम राजपूत समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हर महापुरुष के सम्मान में, हर उस देश के वीर महानायक के सम्मान में खड़े हैं। राणा सांगा शेर था, शेर है, शेर रहेगा। राणा सांगा नहीं होते तो आज हिंदुस्तान नहीं होता। राणा सांगा नहीं होते तो राणा उदय सिंह नहीं होते, और राणा उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते। महाराणा प्रताप जी के ही दादा राणा सांगा है। और राणा सांगा की वीरता को ये किताब में एक इतिहासकार लिखता है कि राणा सांगा बाबर से, जब बाबर इस देश के अंदर आया था, उससे पहले 2 बार युद्ध में उस कायर को हरा चुका था, जिसका तुम नाम ले रहे थे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो राणा सांगा के लिए बाबर को हराना बड़ी बात नहीं है। हमेशा मुगलों ने घात पीछे से किया है, मुगल इसमें सफल हुए हैं। तो तुम जैसे दोगले कुत्ते जो राणा सांगा को गद्दार और बाबर को महानायक बताते हो, तो तुम उन्हीं की औलाद हो, बाबर और औरंगजेब की। तुम आज हिंदुस्तान में जो बकवास दे रहे हो। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, राणा सांगा जिंदाबाद। राजपूत समाज को हमारी तरफ से पूरा समर्थन है। राजपूत समाज जिंदाबाद। महाराणा प्रताप जिंदाबाद। और दादा सूरजमल को भी हमारी तरफ से बारंबार नमन है। पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर और दादा मीर भोज को भी, जिनके काल के अंदर ये देश सोने की चिड़िया था। और सबसे ज़्यादा बलिदान अगर इस देश में किसी ने दिए हैं तो वो राजपूत समाज ने दिए, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे कायरों को हम जवाब दे सके राजपूत समाज की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।